देखिए, कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सीएम डिप्टी सीएम के बीच में अंतर कलह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जिस कांग्रेस की सरकार जिन थोड़े मोड़े जगहों पे राज्य में अगर बच भी गई है तो उनके बीच में भी इतनी गुटबाजियां, इतना अंतर कलह है। रीजन यही है कि हाईकमान पूरी तरीके से राजकुमार कंफ्यूज हैं। देखिए, कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सीएम डिप्टी सीएम के बीच में अंतर कलह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों पे उनके विधायकों में जिस तरीके से गुटबाजी दिख रही है, विधायकों के साथ साथ जो उनके ओएसडीज, उनके पीए हैं, उनमें जिस तरीके से आपस से वाद विवाद हो रहे हैं, चीजें सार्वजनिक हो रही हैं। और कांग्रेस की सरकार जिन थोड़े मोड़े जगहों पे राज्य में अगर बच भी गई है तो उनके बीच में भी इतनी गुटबाजियां, इतना अंतर कलह है। रीजन यही है कि हाईकमान पूरी तरीके से राजकुमार कंफ्यूज हैं। राजकुमार के कंफ्यूज होने के कारण जो जिस राज्य में थोड़ी बहुत पार्टियां, उनके जो नेता बचे हैं वो भी कंफ्यूज है। इस सब कंफ्यूजन में समझना पड़ेगा कि जनता के लिए कौन सोचेगा। आप ज्यादा उदाहरण दूर न जाएं, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता को पाने का जो मन में इनकी जो सत्ता चाहत की जो लालसा है, आप ज्यादा उदाहरण दूसरा न जाकर के हम छत्तीसगढ़ की ही अगर बात करें, हमको याद है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो 2.5 साल की कुर्सी का खेल जो शायद बंद कमरे में चर्चा हुई नहीं हुई वो तो पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक जब बात है कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी, 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी सीएम की कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वही हाल आज कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है और ये इस बात का बड़ा दुख है कि जनता ने उनको वहां पर सत्ता में लाया है और उसी जनता को आज उन्होंने सिरे से नकार करके आपसी लड़ाइयों में वो फंसे हुए हैं। सर, 6 कांग्रेस विधायक अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं और एडवोकेट किए हैं कि डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाए। देखिए, जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है निश्चित ही कलह उनके साथ साथ चलती है और जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों पे इनके सीएम और डिप्टी सीएम की जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, पार्टी का अंतर कलह साफ दिखाई दे रहा है। और इस स्थिति में कांग्रेस की हालत हम जानते हैं, उनके आला कमान कंफ्यूज हैं, उनके जहां के राज्य के मंत्री, उप मुख्यमंत्री कंफ्यूज हैं और पता नहीं इन सब में बेचारी जनता पिस रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार सारे विषयों पर उनको चिंता करनी चाहिए और कुर्सी की लड़ाई को छोड़ करके कर्नाटक के जनता के विकास के लिए काम करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा।